नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। क्या आपने वह खबर सुनी जिसने पूरे देश को हिला दिया? ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल के बयानों में ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी रणनीतिक स्थिति अब पहले से कहीं अधिक आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई है। यह संकेत केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ईरान का यह भी कहना है कि अब वह उन पारंपरिक दबावों के आगे नहीं झुकेगा जो वर्षों से उस पर डाले जाते रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियां रही हों या इजरायली नेतृत्व की सैन्य तैयारियां। तेहरान अब इन सब को लेकर ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ईरान अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि स्पष्ट नीति और मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है। वो समय अब बीत चुका है जब क्षेत्रीय टकरावों में ईरान एक शांत भूमिका निभाता था। वर्तमान में ईरान की रणनीतिक भाषा यह बताती है कि वह अपनी स्थिति को लेकर बेहद स्पष्ट है और अब उसका ध्यान सिर्फ प्रतिक्रिया देने पर नहीं, बल्कि अपनी बात को प्रभावी तरीके से स्थापित करने पर है। इन बयानों से अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए यह संदेश निकलता है कि पश्चिम एशिया में अब पुराने समीकरण काम नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टकराव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और कई देशों की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि स्थिति आगे क्या मोड़ लेती है। ईरान के हालिया रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि वह क्षेत्रीय असंतुलन और अन्याय के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने को तैयार है। इस बीच अमेरिका और इजराइल की ओर से भी सैन्य गतिविधियां तेज की गई हैं, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील बन गई है। पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यह टकराव तब तक नहीं थमेगा जब तक ईरान अपने अनुसार न्याय नहीं पा लेता। तेहरान का यह भी कहना है कि उसे अपनी रणनीतिक प्रतिक्रिया पूरी करनी है और इस संदर्भ में हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ईरान ने फिर तीखा बयान जारी किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने तनाव को देखते हुए अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती तेज कर दी है, लेकिन ईरान भी सतर्क है। उसके ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम तैयार स्थिति में बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की गतिविधियों से क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ईरान का यह भी आरोप है कि जब गाजा में आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही। खासतौर पर अमेरिका पर यह सवाल उठ रहा है कि उसने पहले मानवाधिकारों पर खुलकर बयान क्यों नहीं दिया। तेहरान का कहना है कि जब तक क्षेत्र में न्याय और संतुलन नहीं लौटता, तब तक वह अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भले ही ईरान के पास हथियार हों, लेकिन अमेरिका उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका चाहे तो दुनिया में कहीं भी छिपे दुश्मन को खत्म कर सकता है, लेकिन फिलहाल संयम बरत रहा है। ईरान ने इस बयान का जवाब कड़े शब्दों में दिया। उसका कहना है कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं, न्याय की है और जब तक अन्याय खत्म नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। ईरान का दावा है कि उसने हालिया जवाबी कार्रवाइयों में कुछ अहम ठिकानों को टारगेट किया है, जिससे इजराइल की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के प्रमाण भी सार्वजनिक किए गए हैं। ईरान ने यह भी सवाल उठाया कि जब गाजा में आम लोगों की मौत हो रही थी, तब अमेरिका और बाकी दुनिया खामोश क्यों थी। उसी खामोशी के विरोध में आज ईरान खुलकर मैदान में है, जहां पहले हमास अकेला था। अब ईरान की एंट्री ने हालात को पूरी तरह बदल दिया है। इजराइल शायद इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था। अब नजरें इस पर हैं कि हालात किधर रुख लेते हैं, बातचीत की तरफ या और टकराव की तरफ। जिस इतिहास को कभी इजराइल ने दूसरों के लिए लिखा था, अब वही उसके सामने खड़ा है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो शायद उसे अंदाजा नहीं था कि प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। अब ईरान स्पष्ट कर चुका है कि वह हर स्थिति के लिए तैयार है, चाहे अमेरिका हस्तक्षेप करे या इजराइल आगे बढ़े। ईरान का कहना है कि सैकड़ों नागरिकों की मौत का जवाब दिया जाएगा। उसका यह भी दावा है कि गाजा में हो रही निर्दोषों की मौतों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, खामोश क्यों है। यही सवाल अब ओआईसी जैसे इस्लामिक संगठन भी उठा रहे हैं। ईरान को कुछ मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिल रहा है और इसी के साथ वह कह रहा है कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसका संदेश स्पष्ट है। अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो जवाब मिलेगा। मौजूदा हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं। आज ईरान सामने है, लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो कल कोई और भी खड़ा हो सकता है। इसलिए अब इजराइल को रोका जाना जरूरी हो गया है। ईरान का स्पष्ट संदेश है, जिन घटनाओं में निर्दोष लोग मारे गए, अब उनका जवाब जरूर मिलेगा। तेहरान का दावा है कि उसने इजराइल की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता पर गंभीर असर डाला है। नेतन्याहू की ओर से अमेरिका से सहयोग मांगा गया है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं। इन घटनाओं को पूरी दुनिया बेहद करीब से देख रही है। अब सवाल यह है, क्या यह टकराव किसी समाधान की ओर जाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। अब बात आपकी है, क्या यह युद्ध यहीं थम जाना चाहिए
या हालात और भी गंभीर हो सकते हैं? भारत की जनता इस हालात को कैसे देखती है? यही सबसे अहम सवाल है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप देश के किस हिस्से से देख रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है। अगर आपको लगता है कि ऐसे विषयों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और रविश के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर बड़ी खबर भरोसे के साथ और सही समय पर।